हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक गुरु अकेडमी चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि एक्सेल में हम मार्कशीट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप सभी को हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्कशीट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल में आ जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से 4 सेल को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब से जाकर इन्हें मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम मार्कशीट का सीरियल नंबर टाइप कर लेंगे। जो भी मार्कशीट का सीरियल नंबर होगा वो यहाँ सीरियल नंबर हमें टाइप कर लेना है। फिर अगली पाँच सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इनको मर्ज कर लेना है और यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप हो जाने के बाद हम इन्हें यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर देंगे और यहाँ से इसको राइट साइड अलाइन कर देंगे। अब स्कूल का नाम लिखने के लिए हम इन दो रो को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे और इंसर्ट से बर्ड आर्ट से कोई डिज़ाइन लेकर हम एक अच्छा सा स्कूल का नाम टाइप कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे स्कूल का नेम ऑलरेडी लिख रखा है तो हम यहाँ पर स्कूल का नेम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। फिर अगली हमें एक रो को सिलेक्ट करना है और इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर अपनी मार्कशीट के बारे में जो भी डिटेल होगी वो आपको यहाँ डिटेल लिख देनी है। फिर अगली हमने एक रो को सिलेक्ट किया, इसको भी मर्ज कर लिया और यहाँ पर भी हमने मार्कशीट से रिलेटेड डाटा को लिख दिया। अब हमें कैंडिडेट की डिटेल जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम 3 रो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम मर्ज सेंटर पर क्लिक ना करके मर्ज एक्रॉस पर क्लिक करेंगे ताकि उनके बीच से कॉलम हट जाएं और रो लंबी डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद अगले में लिख देंगे हम फादर्स नेम और अगले में लिख देंगे हम रोल नंबर। और अगली फिर हम इन 3 रो को सेलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज एक्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर हम बच्चे का नेम लिख देंगे। फिर नीचे वाले में फादर का नेम और यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर आ जाएगा और इसको भी आप मर्ज कर दें और इसको आप लेफ्ट अलाइन करा दें। फिर आ जाएंगे हम अगले 2 सेल को सेलेक्ट करेंगे और इनको भी मर्ज एक्रॉस कर लेंगे। इसमें नाम टाइप कर देंगे हम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अगले में हमें मदर्स नेम, मदर्स नेम और अगले में हम यहाँ पर क्लास दे देंगे। अब यहाँ पर हमें अगली ये 2 रो को सिलेक्ट करना है और इनको भी मर्ज एक्रॉस कर लेना है। यहाँ पर जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। फिर अगले में मदर का नेम, फिर यहाँ पर हम उसकी क्लास टाइप कर देंगे। अब अगले में हमें आना है सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। मार्क्स डिटेल देने के लिए हम अगली 2 सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सब्जेक्ट। फिर अगले पे आ जाएंगे, इन 2 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लिख देंगे हम मिन मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और नो सॉरी यहाँ पर हम मैक्स मार्क कर ले रहे हैं, मैक्स मार्क। और अगले को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम कर लेंगे मिन मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और यहाँ पर इसको मर्ज करके यहाँ पर कर देंगे OBT मार्क्स। OBT से मतलब हो गया ऑब्टेन मार्क्स। इन 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे टोटल और फिर अगले 2 को सेलेक्ट करके इनको मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे रिमार्क्स। रिमार्क्स से मतलब हो जाएगा हमारा डिक्टेंशन से। और आप चाहो तो इन पे ऑल बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। यहाँ से जाना है और यहाँ ऑल बॉर्डर सेट कर देना है और इनको बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड भी आप कर सकते हो और सेंटर अलाइन करना है तो आप सेंटर भी अलाइन कर लेंगे। और यहाँ बची हुई सेल में आपको TS से मतलब हो जाएगा थ्योरी, PR से प्रैक्टिकल। यहाँ फिर TH, यहाँ फिर PR, फिर TH और अगले में PR। अब यहाँ से इनको भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे। यहाँ से सब्जेक्ट टाइप कर दीजिए हिंदी,
मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। और यहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क 100, 100, 100, 75, ये भी 100 का और ये भी 100 का, और हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा 25 का। मिनिमम से मतलब है पासिंग मार्क कितना चाहिए 100 में, 33, 33, 33, यहाँ 75 में चाहिए होते हैं 25, और ये 33, ये 33, और प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क चाहिए हमें 8। अब यहाँ पर हम उसके ऑब्टेन मार्क्स टाइप कर लेंगे एज अ ऑब्टेन। मान के चलिए यहाँ 76 प्राप्त हुए, यहाँ पर उसको 69, ये 79, 82, सॉरी ये उसका साइंस का है तो साइंस में 52, और यहाँ पर सोशल साइंस 87, और संस्कृत 92, और प्रैक्टिकल में ऑब्टेन हुए 24। अब यहाँ पर हमें इन सबका टोटल निकालना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ड्रैग करा देंगे तो ये सभी ऑटो सम हो जाएंगे। अब ऑटो सम हो जाने के बाद हम चाहें तो इनको भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं या ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे इतनी यहाँ से इतनी को सेलेक्ट किया और हमने आउटसाइड बॉर्डर दे दी, और इतनी को हमने सेलेक्ट किया, इसको भी आउटसाइड, ये सेलेक्ट किया, इसको भी आउटसाइड, और ये आउटसाइड, इसको भी हमने आउटसाइड सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर रिमार्क्स निकालनी है। तो रिमार्क्स की कंडीशन होती है कि यदि मार्क्स 75 हो या 75 से प्लस हो तो डिक्टेंशन लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं। तो यहाँ पर डिक्टेंशन के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल इफ। इफ से मतलब यदि ये वाले मार्क्स ज़्यादा हो या बराबर हो 75 के, कॉमा, तो डबल कोटेट के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो लिख के आना चाहिए DISTN, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉमा लगा के आपको खाली कोटेट ऑन करना है और ऑफ कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर की को प्रेस कर देना है, और इसको आप यहाँ से स्क्रॉल करा देंगे तो जहाँ जहाँ उसको 75 या 75 से एबव नंबर मिलेंगे तो वो DISTN लिख के दे देगा। अब यहाँ पर भी हम आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं हम अगले पे, और इनको हम अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर। अब हमें अगली 5 रो को और लेना है। यहाँ पर हम इतने को सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 को सेलेक्ट किया और इसको हमने कर दिया मर्ज, और यहाँ पर लिख दिया टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स के बाद इस पर भी हमने आउटसाइड बॉर्डर दिया और इसको सेंटर अलाइन करा दिया, और इनको सेलेक्ट किया, इनको मर्ज कर दिया, और यहाँ पर अब हमें चाहिए इन सब का टोटल। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो इक्वल SUM ब्रैकेट, और इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करके देन प्रेस इंटर। तो जितना इन सब का टोटल होगा तो वो यहाँ सम होके आ जाएगा। और अगले को हम इतना सेलेक्ट कर देंगे और इनको हम मर्ज करा देंगे, और यहाँ पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, और अगले 5 को हमें सेलेक्ट करना है और इनको कर देना है मर्ज एक्रॉस। यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रांड टोटल। तो यहाँ पर हमें ग्रांड टोटल चाहिए जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में ऑब्टेन हुए। तो आप यहाँ पर फिर एक अगेंस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल सम ब्रैकेट, और रेंज को सेलेक्ट कर लेना है जिनको आपको सम करना है, देन ब्रैकेट को क्लोज करके आपको एंटर की को प्रेस कर देना है, तो ऑब्टेन मार्क का टोटल यहाँ पे निकल आएगा। फिर हमें परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल ऑब्टेन मार्क्स यानी ग्रांड टोटल इंटू 100, और ऑब्लिक में हो जाएगा बटे में टोटल पूर्णांक, टोटल मार्क्स, और इंटर की को प्रेस कर देना है। तो यहाँ उसका 79%। अब आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल के बाद काफ़ी सारे अंक आ रहे हैं, तो इनको आप यहाँ से डिक्रीज करा सकते हैं। परसेंटेज के बाद आ जाता है आपका डिवीजन। अब डिवीजन निकालना है तो डिवीजन होती है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल। फर्स्ट की कंडीशन होती है कि परसेंटेज 60 हो या 60 से एबव हो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, इफ ब्रैकेट यदि परसेंटेज ज्यादा हो या बराबर हो कितने 60 के, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, मैच करती है कंडीशन, तो क्या लिख देना यहाँ डबल कोटेट के अंदर फर्स्ट,
और डबल कोटेट बंद कॉमा। अब सेकंड की कंडीशन भी हमें यही देनी है। सेकंड की क्या होती है कि यदि परसेंटेज ज़्यादा है, बराबर है 45 के, तो लेके आना चाहिए सेकंड। और तीसरी कंडीशन है हमारी थर्ड की, फिर कॉमा लगा के इफ ब्रैकेट और हमें परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। यदि परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है 33 के, तो लिख के क्या आना चाहिए थर्ड। अब यदि इन तीन में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो यहां पर लिख के आना चाहिए फेल, तो यहां फेल लिख देना है। और यहां पर अब हमारे तीन ब्रैकेट ऑन हैं, तो तीनों को एक साथ यहां पर हम क्लोज कर देंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारी कंडीशन 60 प्लस से एबव हुई, तो यहां पर हमारा डिवीजन फर्स्ट आ गया। अब यहां पर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब रिजल्ट की क्या शर्त होती है कि या तो सप्लीमेंट्री हो सकती है या पास या फेल। अब सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में से यदि किसी एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं तो सप्लीमेंट्री, 2 में कम है तब भी सप्लीमेंट्री, और 2 से एबव ज़्यादा सब्जेक्टों में अगर 33 से कम है तो वो बच्चा फेल है। तो इसे कैसे सेट करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ इफ लगाना, इक्वल इफ ब्रैकेट, फिर काउंट इफ गेट, और आपको क्या करना है यहाँ ये मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, ये वाले मार्क्स कॉमा डबल कोटेट, यदि ये वाले मार्क्स ज़्यादा हों या बराबर हों 33 के, तो बराबर कितने सब्जेक्टों में, 6 में। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाले मार्क्स अगर सभी में 6 ही सब्जेक्टों में 33 भी हों या 33 से ज़्यादा हों तो वो क्या है, कॉमा डबल कोटेट पास। अब सप्लीमेंट्री के लिए तो कॉमा इफ ब्रैकेट काउंट इफ ब्रैकेट, और फिर पुनः हमें इन्हीं 6 सब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है, कॉमा डबल कोटेट। अब ये वाले मार्क्स क्या हों, लेस हों, यानी लेस देन 33, यहाँ बराबर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि 33 पे तो वो पास हो जाता, तो लेस देन 33 बराबर एक सब्जेक्ट में। यदि इन 6 में से किसी एक में भी अगर 33 से कम है तो आपको क्या लिख देना है यहाँ सप्लीमेंट्री, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट काउंट इफ ब्रैकेट, फिर अगेन आपको इन सब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्टों के मार्क्स को, और कंडीशन आपको दे देनी है डबल कोटेट के अंदर लेस देन 33, डबल कोटेट बंद ब्रैकेट बंद, बराबर कितने सब्जेक्टों में, 2 में। अगर 2 में भी इन 6 सब्जेक्टों में से मार्क्स 33 से कम है तब भी वो बच्चा क्या है, सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अब यदि इन 3 में से कोई भी कंडीशन मैच ना हुई तो फिर आ जाना चाहिए फेल का मैसेज, FAIL यहाँ टाइप कर देना है, और 3 ब्रैकेट ऑन है तो तीनों को क्लोज करके आपको इंटर की को प्रेस कर देना है। अब आप इनको भी यहाँ से ऑल बॉर्डर, ये भी ऑल बॉर्डर सेट कर लीजिए और अलाइनमेंट इनका सेट कर दीजिए, चाहो तो आप बोल्ड भी कर सकते हो। और यहाँ से अब अपनी मार्कशीट को जैसा चाहें डिज़ाइन करना वैसा डिज़ाइन कर लीजिए। यहाँ से हमने भी इसको आउटसाइड बॉर्डर दे दिया, यहाँ आके ये हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया, ठीक। अब आ जाते हैं, देखते हैं जैसे ही हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज करते हैं, जैसे यहाँ अभी हिंदी में 76, इसको यहाँ पे चलिए 45 जैसे रिसीव्ड हुए मार्क्स, तो यहाँ देखिए डिक्टेंशन भी घट गई, यहाँ 45 और यहाँ पे भी। आप किसी बच्चे को जैसे मैं फेल करा देता हूँ, यहाँ किसी को 32 प्राप्त हुए, तो ये देखिए यहाँ डिक्टेंशन गई, ये गई, और यहाँ पर हमारा मैसेज 32 जैसे ही आया, तो यहाँ सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ गया। अब आप और चाहें तो इस मार्कशीट पे कलर भी सेट कर सकते हैं, इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप जो भी इच्छित कलर देना चाहते हैं वो कलर भी लगा लें। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में एक अच्छी सी मार्कशीट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।